गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो हम अपना चैप्टर नंबर 2 पढ़ना हमने शुरू कर दिया है, जो कि है पोलिनोमियल के बारे में। इसका बिल्कुल बेसिक हम पढ़ रहे थे, तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। अभी तक हमने पढ़ लिया था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, उनकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे चेंज करना है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि स्टेटमेंट कैसी दिखती है। ठीक है, तो अभी करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से सभी बच्चे देखिएगा। आवाज थोड़ी सी आपको आज धीमी शायद मेरी आ रही होगी, तो अपना वॉल्यूम ज्यादा कर दे। ठीक है। एक लड़की है मीनू। मीनू इज 4 years younger to her brother. If her brother's age is X years, then what is the मीनूज एज? ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे एज अ स्टेटमेंट के रूप में। इनको आपने अच्छे से पढ़ना है, और इनको सॉल्व करने के लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है। तो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, तो सबसे पहले हम जो चीज आपको गिवन होगी उसके बारे में आपने लिखना है। अब आप बोलेंगे कैसे पता कि क्या चीज गिवन है? तो जिसका भी इंग्लिश वेरिएबल आपको दिया गया होगा, फिर इंग्लिश नहीं सिर्फ वेरिएबल, जिसका भी वेरिएबल आपको दिया गया होगा वो चीज आपको गिवन होगी। जैसे यहाँ पर लिखा है कि ब्रदर की जो एज है वो X इयर्स है, तो इसका मतलब ये चीज हमें क्या है, ये चीज हमें गिवन है। तो बाकी अभी हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ इसको ही सॉल्व करेंगे, सिर्फ इस चीज को लिखेंगे। ठीक है, तो जितनी भी चीजें गिवन है उनको लिख लो सबसे पहले। तो गिवन क्या है? गिवन है कि ब्रदर्स एज इक्वल टू कितना दिया है, तो इक्वल टू दिया है हमें X। जो ब्रदर की एज है वो X है। अब दूसरी बात हमने यहाँ पर देखनी, तो दूसरी बात हमें क्या बोला है कि जो मीनू है, मीनू इज 4 years younger। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आप इसका एक्सप्रेशन बना चुके हैं तो। 4 years younger to her brother। यंगर का मतलब होता है छोटा, तो मीनू जो है वो अपने भाई से 4 साल छोटी है। ठीक है, 4 साल क्या है वो अपने भाई से, तो वो 4 साल छोटी है। अगर उसका भाई X इयर्स का है तो मीनू की एज कितनी होगी? सोचें और बताएं फटाफट से। अगर भाई की एज X है और मीनू अपने भाई से 4 साल छोटी है, तो मीनू की एज कितनी होगी? तो लिख लेते हैं, मीनूज एज इक्वल टू 4 years younger टू हर ब्रदर। अब अगर वो यंगर है, अगर वो छोटी है, तो इसका मतलब उसके भाई से उसकी एज कम होगी या ज्यादा? इतना बताएं सभी बच्चे। अगर मीनू अपने भाई से छोटी है तो मीनू की एज ज्यादा होगी या कम होगी? मैम कम। कम होगी है। तो इसका मतलब मीनू को कितनी हम लिखेंगे? 4 years younger टू हर ब्रदर। और उसका ब्रदर कितने साल का है? खुद वो X इयर्स का है, उसमें से 4 कम। यंगर है मतलब छोटी है, छोटी है मतलब कम है, 4 कम मतलब माइनस कर देंगे। तो X-4, ये इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है। X-4 इज दी राइट आंसर। अब कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, कुछ बच्चे इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं 3x, या फिर हाँ 3x इसको लिख लेंगे, लेकिन ये गलत है। आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ये आगे सॉल्व नहीं होगा, ये इतने का इतना ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है यहां से यहां तक का। तो एक बार फिर से क्वेश्चन समझते हैं, जिसका भी कोई डाउट है ध्यान से देखें। उसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दिया था कि एक मीनू है और एक उसका भाई है। मीनू की जो एज है वो अपने भाई, मीनू जो है वो 4 years यंगर है टू हर ब्रदर। अपने ब्रदर से वो 4 साल ज्वाइन हो रहे हैं, तो इनको वेट कर लेते हैं। सॉरी, जो बच्चे अभी क्लास में ज्वाइन हुए हैं ध्यान से देखें, हम इस क्वेश्चन को दोबारा समझ रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से इसको यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, यहाँ हमें बोला था कि एक लड़की मीनू है और उसका भाई है। मीनू अपने भाई से 4 साल छोटी है।
अगर उसके भाई की एज x इयर्स है तो बताइए मीनू की एज कितनी होगी। तो हमने क्या किया, हमने अपना स्टेप नंबर 1 किया कि जो भी चीजें गिवन है, जो भी चीजें गिवन होती हैं उनको हमने लिख दिया। ठीक है, गिवन क्या था तो मैंने आपको बताया, जिसका भी इंग्लिश अल्फाबेट आपको या जिसका भी वेरिएबल आपको दिया गया होगा वही चीज गिवन होगी। हर क्वेश्चन में सबसे पहले आप उसी चीज को लिखेंगे जिसका आपको वेरिएबल गिवन हो। ब्रदर की एज का वेरिएबल दिया था तो इसको मैंने लिख लिया कि ब्रदर की एज जो है वो x है। फिर मैंने देखा कि ये कह रहे हैं कि मीनू की जो एज है, जो मीनू है वो अपने भाई से 4 साल छोटी है, 4 साल कम उसकी एज है। ठीक है, छोटी मतलब कम। तो फिर क्या किया हमने, इससे हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना लिया और वो क्या बन गया, मीनू के ब्रदर की एज से 4 कम। बेटा क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें, अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो क्लास को लेफ्ट करें। बाकी मैम बच्चों को आपकी वॉइस नहीं आ बाकी बच्चों को आवाज क्लियर है तो वाई टाइप करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी बताएं, अभी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछें। अभी इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं बच्चों। कर दो। अभी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम अब आ रही है। ठीक है, तो करते हैं एक क्वेश्चन ऐसा ही आगे। चांदी की x-4, क्योंकि वो अपने भाई से 4 साल छोटी थी। अभी ये कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको देती हूं मैं। सीता इज, अपनी कॉपी पे सभी करेंगे और आंसर अपना चैट बॉक्स में देंगे। ठीक है, सीता इज 6 years ओल्डर। ओल्डर होता है बड़ा, ठीक है, यंगर होता है छोटा और ओल्डर होता है बड़ा। सीता इज 6 year ओल्डर टू रीमा। रीमा एक लड़की है और दूसरी लड़की सीता है। सीता रीमा से 6 साल बड़ी है। इफ रीमाज एज, इफ रीमाज एज इज जेड, अगर रीमा की एज जो है वो जेड है, फाइंड द एज ऑफ सीता। चलिए बताएं अपना अपना आंसर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ तो बिल्कुल सिंपल इसका ये था, है ना। तो बाकी बच्चे भी अपना आंसर बता दें तब तक। देखो, तो सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने लिखना है जो भी चीज हमें गिवन है। ठीक है, जो चीज हमें गिवन है वो लिखो। क्या गिवन है, तो रीमा की एज गिवन है। कैसे पता लगा, क्योंकि मैंने कहा जिसका भी वेरिएबल दिया गया होगा वही चीज गिवन होती है। सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा रीमाज एज इक्वल टू जेड। ठीक है, अब जब मैं यहां पर सीता की एज फाइंड करूंगी, सीता की एज जब मैं यहाँ पे फाइंड करूंगी तो मैं यहाँ पर लिखूंगी सीताज एज इज इक्वल टू, किसके इक्वल, 6 years ओल्डर टू रीमा। अब ओल्डर का मतलब बड़ा होता है, अगर वो उससे 6 साल बड़ी है तो इसका मतलब उसकी एज ज्यादा होगी। ज्यादा का मतलब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। रीमा की एज में जेड लिख लिया, उसमें अगर हम 6 years को ऐड कर ले तो वो सीता की एज आ जाएगी। ठीक है, तो काफी बच्चों का आंसर वैसे ठीक था, लेकिन उसके बाद अलावा भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट है इन क्वेश्चन में तो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हो। बस ये याद रखें कि पहला स्टेप हमारा यही है कि जो चीज गिवन है उसको पहले लिखना है, फिर स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ना है। ठीक है, अगर सबको समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए। मैम अगर इस z+6 की जगह हम 6+z लिख दे तो? हाँ तो उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पीछे वाले क्वेश्चन में ऐसा होता, अगर पीछे वाले क्वेश्चन में आप 4 - x लिख लेते तो ये गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है तो इसमें आप 4 - x नहीं लिख सकते। इसमें आपको ब्रदर की एज से ही 4 साल माइनस करने थे। ठीक है, ब्रदर की एज से ही 4 साल आपने माइनस करने थे। सब्ट्रैक्शन में इसका ध्यान रखें। बाकी एडिशन में आप लिख सकते हो, इसको आप 6+z भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं एक और क्वेश्चन। चलो, इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ रामू हैज ₹100 एंड ही हैज बॉट अ बुक फॉर ₹x, देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट लेफ्ट विद रामू। रामू एक लड़का है
और रामू के पास अभी जो है वो कितने पैसे हैं, तो रामू हैज 100 रुपीज। कितने पैसे उसके पास है? 100 रुपीज रामू के पास है। रामू ने क्या किया? ही बॉट अ बुक, ही बॉट अ बुक कितने रुपीज की? एक्स रुपीज की। तो बताइए कितना अमाउंट उसके पास बचा होगा? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास टोटल पैसे 100 रुपए होते हैं और अगर हम 100 रुपए में से जो है वो 50 रुपए का कुछ सामान ले ले, है ना, फिर जब हम काउंट करेंगे कि कितने पैसे बच रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इस 100 में से 50 को माइनस कर देते हैं ना माइनस। तो वैसे यहां भी करेंगे, टोटल में से जो टोटल मनी था उसमें से जितना उसने खर्च किया उसको माइनस कर देंगे, जितना भी उसने खर्च किया उसको हम माइनस कर देंगे। तो बस ऐसे ही था, ऐसे हमने इसका जो है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना होता है। तो अभी अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है इन क्वेश्चन में तो पूछे। नो मैम। कोई भी बच्चा, अगर किसी एक बच्चे को भी डाउट है तो बच्चों पूछ लीजिए, क्योंकि अभी हम पोल में एक क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। 100 माइनस एक्स इज दी राइट आंसर। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन पोल सेक्शन में। अभी के लिए आपका मैंने चैट बॉक्स ऑफ कर दिया है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ही आपको पोल नजर आएगा, उससे पहले पोल नजर नहीं आएगा। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, ध्यान से इसको हम पढ़ेंगे। यहां पर दो की बात की गई है, एक बात की गई है स्पीड ऑफ बस की। जो स्पीड ऑफ बस है, बस की जो स्पीड है इज 10 किलोमीटर पर आवर। ये जो है यूनिट होता है स्पीड का। तो आपने इसको उतने ध्यान से नहीं देखना है, आपने देखना है कितनी ज्यादा है, तो 10 ज्यादा है, ठीक है। स्पीड ऑफ बस इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड ऑफ ट्रक, स्पीड ऑफ ट्रक। if speed of truck is if speed of truck is x, then find the speed of bus। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, उसके बाद आपको पोल नजर आएगा। ये कह रहे हैं एक बस है, एक ट्रक है, बस की जो स्पीड है वो ट्रक की स्पीड से 10 मोर है, 10 ज्यादा है। अगर अभी आपका ट्रक एक्स की स्पीड पे चल रहा है और बस की स्पीड उससे 10 ज्यादा है, 10 मोर है, तो बताइए क्या एक्सप्रेशन बनेगा आपकी स्पीड ऑफ बस के लिए। ठीक है, तो अभी मैं पोल ऑन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर से आपको ही समझाऊंगी। जिन बच्चों को समझ आ गया, उन्होंने जिन्होंने आंसर चूज कर लिया है, वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके दे सकते हैं। और जिनको समझ नहीं आया, फिर से मेरी बात ध्यान से सुने। एक बच्चों बस है, एक है ट्रक। ट्रक जो है वो एक्स की स्पीड से चल रहा है और जो बस की स्पीड है ट्रक की स्पीड से 10 ज्यादा है। ठीक है, ट्रक की स्पीड से 10 मोर है, 10 ज्यादा है। तो आपने बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन है जो बस ऑफ स्पीड के लिए बिल्कुल परफेक्ट आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। स्पीड ऑफ बस इक्वल टू 10 मोर देन स्पीड ऑफ ट्रक। तो अभी 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तीनों बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। पांच बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ गलती हुई होगी, कैसे गलती हुई होगी, है ना। क्लास में हमारे पास अभी 10 बच्चे हैं, 10 में से 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। जो बस की स्पीड है वो ट्रक की स्पीड से 10 मोर है, 10 ज्यादा है। और जिन्होंने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लो। नैन्सी, रोहित, अंजलि। इसमें बताना क्या करना है फिर से। एक आपका यहाँ पर बस है, एक ट्रक है, ठीक है, दो चीजें हैं। ये कह रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ बस है वो 10 मोर है स्पीड ऑफ ट्रक से।
ठीक है, जो आपकी बस की स्पीड है वो ट्रक की स्पीड से 10 ज्यादा है, 10 मोर है। अगर अभी इस वक्त पे ट्रक की स्पीड x है तो बस की स्पीड कितनी होगी? ठीक है, ट्रक की स्पीड अभी x है और बस की स्पीड उससे 10 ज्यादा है, 10 मोर है। तो बताइए कौन सा एक्सप्रेशन आपकी स्पीड ऑफ बस के लिए यहाँ पर सुटेबल होगा? जिन्होंने आंसर दे दिया है हैंड रेज कर लीजिए। नैन्सी, रोहित, नेहा, वंशिका, अंजलि, नैना, नमन। वंदना बेटा आप रहते हैं, आप अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। ठीक है, तो करते हैं यहाँ हाँ। पर 10 सेकंड का वेट। हमने भी दे दिया मैम। ठीक है बेटा, वंदना को मैं कह रही हूँ, वंदना अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो 10, 9, दे दिया। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोलैंड हो चुका है। 10 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 6 बच्चों के सही है, लेकिन 4 बच्चों के थोड़े से गलत है। कोई बात नहीं, देखते क्या इसका आंसर होना चाहिए था। ए, हाँ, ए इसका आंसर है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर स्पीड ऑफ बस इन्होंने कहा था और स्पीड ऑफ ट्रक मैंने कहा। जो भी चीज गिवन होती है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। तो गिवन क्या था? गिवन था हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रक। तो लिखा करो, अगर आप नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन अच्छे से आपका सॉल्व नहीं हो पाता है। माइंड में हम जितना मर्जी ट्राई कर लें करने की, लेकिन वो नहीं हो पाता। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रक जो है वो कितनी है? तो वो है x। स्पीड ऑफ ट्रक है x। और अगर हम बात कर लें बस की स्पीड की, तो स्पीड ऑफ बस कितनी है? स्पीड ऑफ बस इक्वल्स टू 10 मोर देन स्पीड ऑफ ट्रक। ट्रक की स्पीड से 10 ज्यादा। तो जब भी ज्यादा होता है तो क्या करते हैं हम? ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं? ऐड करेंगे। ठीक है, ट्रक की स्पीड में, ट्रक की स्पीड x है, उससे 10 ज्यादा, तो उसमें हम क्या कर देंगे? 10 को प्लस कर देंगे, तभी तो उससे 10 ज्यादा होगा। हमारे पास आंसर आ चुका है x प्लस 10। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को क्लिक किया। सी नहीं होगा, क्योंकि 10x तो है ही नहीं, 10x नहीं है। ट्रक की स्पीड तो सिर्फ x थी, है ना। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। तो अभी कर लेते हैं एक और तरह का क्वेश्चन, फिर वैसा क्वेश्चन आपको पोल में भी नजर आ सकता है। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ बॉक्स इज 12 लेस देन 3 times of its breadth। ध्यान से क्वेश्चन को सुने और अच्छे से इसको समझे कैसे इन क्वेश्चन को करते हैं। लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 12 लेस देन 3 times of its breadth if breadth equal to, if breadth is y, find the length। तो पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में अभी क्या हुआ? तो क्वेश्चन में एक नया वर्ड हमें दिख रहा है, जहां पर लिखा गया है 3 टाइम्स। ठीक है, तो ऐसे आपको कभी भी नजर आए तो 3 टाइम्स को जो है वो थ्राइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? थ्राइस। अगर 2 टाइम्स लिखा गया होगा कहीं, या 2 टाइम्स भी लिखा हो सकता है, और दूसरा लिखा हो सकता है ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। और उसके बाद 4 टाइम्स को 4 टाइम्स ही बोलेंगे, उसके लिए कोई ऐसे स्पेशल नाम नहीं है। ठीक है, किसी के लिए भी नहीं है, बस थ्राइस और ट्वाइस के लिए ही था। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस भी चीज का आप 2 टाइम्स करना चाहते हो, ट्वाइस करना चाहते हो, या जिस भी चीज का आप 3 टाइम्स करना चाहते हो, थ्राइस करना चाहते हो, उसको
उससे मल्टीप्लाई कर दो। मैंने किसी चीज का 2 टाइम्स करना है तो मैं उस चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगर मैंने किसी चीज का 3 टाइम्स करना है तो उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। वैसे अगर यहाँ पर लिखा जाए 10 टाइम्स, तो बताइए उसको मैं कितना टाइम किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूंगी मैं इसको? अगर 2 टाइम्स के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 टाइम्स के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10 टाइम्स के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 10 से। बस इतना था इसमें समझने के लिए। अभी हमारे क्वेश्चन में वर्ड यूज हुआ है 3 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पर ये थ्राइस भी लिख सकते थे, तो आपको ये याद रखना होगा। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, और उसके अलावा फिर कोई स्पेशल नाम नहीं है। नंबर दिया गया होगा और टाइम्स लिखा गया होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर है, अभी देखते हैं कैसे इसको करना है। सबसे पहले तो वही चीज जो मैंने आपको बताया था कि गिवन लिख लो, जो भी आपको गिवन है वो लिख लो। तो क्या चीज यहाँ पर गिवन है? हमें ब्रेड्थ गिवन है, क्योंकि इसका हमें वेरिएबल दे रखा है y। तो सबसे पहले यही लिख लो कि ब्रेड्थ इक्वल्स टू y, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो लेंथ है हमारे बॉक्स की वो 12 लेस देन है 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ के। ब्रेड्थ के 12 लेस नहीं है, ब्रेड्थ से 12 कम नहीं है, बल्कि ब्रेड्थ का पहले 3 टाइम्स करो, उसमें से 12 लेस करो। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पे समझना है, ये यहाँ पर मेन पॉइंट था, ठीक है, कि जो लेंथ है बॉक्स की वो 12 लेस देन है 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो अभी तो हमने सिर्फ ब्रेड्थ की वैल्यू निकाली है, अभी हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ की। क्यों? क्योंकि इससे कंपेयर किया गया है लेंथ को, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, तो बताएं कितना होगा ब्रेड्थ का 3 टाइम? अगर ब्रेड्थ y है, y का हमने 3 टाइम्स करना है, तो क्या हम यहाँ पर लिखेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 3 से। 3 से। 3 मल्टीप्लाई बाय y, और इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 3y, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली 3y लिख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं लेंथ पर। लेंथ के बारे में क्या कहा गया है कि लेंथ इज 12 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ। तो बताइए क्या आपका आंसर होगा? ब्रेड्थ के 3 टाइम्स से 12 लेस, लेस का मतलब कम, कम मतलब क्या करेंगे? प्लस या माइनस? मैम माइनस। तो क्या आपका बन रहा है एक्सप्रेशन? अगर आपने बनाया हो तो बता सकते हैं आप। सही हो गलत हो बात की बात है, पर कोशिश क्या आपने की वो बताएं। मैम 12 माइनस 3y। 9y। 9y माइनस नहीं होते ही, अगर आप माइनस करोगे तो नहीं। तो ठीक है, पर थोड़ा सा गलत है। गलत क्या है? 12 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ में से 12 को कम करना है। तो अब बताएं। 3y माइनस 12। 3y माइनस 12, क्योंकि 12 में से 3y को माइनस नहीं करेंगे। ब्रेड्थ के थ्राइस, ब्रेड्थ के 3 टाइम्स में से 12 को कम करना है, ठीक है। तो आपका थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन आपने माइनस में थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, बाकी बिल्कुल ठीक था, ठीक है। तो बस इस बात का ध्यान रखना है, किस में से किसको माइनस करना है ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन था कि लेंथ ऑफ अ बॉक्स इज 12 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो बहुत लंबी लाइन थी, है ना। उसके बाद था कि ब्रेड्थ इज y, तो फाइंड करो लेंथ को। तो पहले हमने इसको भूल गए, इतनी लंबी लाइन को नहीं पढ़ा, सिर्फ हमने यही पढ़ा कि ब्रेड्थ y है, तो उसको नोटबुक में फटाफट से लिख लो। लिख लिया मैंने, ब्रेड्थ y है। फिर मैंने देखा कि ब्रेड्थ की वैल्यू तो मैंने यहाँ पे लिख ली, लेकिन इसके साथ तो कंपेयर ही नहीं किया है। अगर ऐसा बोला होता कि जो आपकी लेंथ है बॉक्स की वो ब्रेड्थ से 12 लेस है, 12 लेस टू इट्स ब्रेड्थ, अगर ऐसा लिखा होता तो हम इसको फटाफट से क्या कर देते, ये हमारी ब्रेड्थ है, इसमें से 12 कम करो तो लेंथ आ जाएगी। लेकिन ब्रेड्थ नहीं कहा था, हमें कहा था कि किससे 12 कम है, तो 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ से, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, उससे 12 लेस है। तो उसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ा? पहले हमें ये निकालना पड़ा कि ब्रेड्थ का 3 टाइम्स कितना होगा। क्यों निकाला? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था।
ठीक है, क्वेश्चन में दिए गए थे इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब फिर उसके बाद 3 टाइम्स मेरे पास आ चुका है, 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ मेरे पास यहाँ पर आ चुका है 3y। तो इसमें से 12 लेस करना था, इसलिए कितना मैंने इसको लिखा फिर कि 3y माइनस 12। ये ब्रेथ का 3 टाइम्स, उसमें से 12 लेस, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी लेंथ। तो अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछे, क्योंकि पोल में आपको ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, उसमें गड़बड़ ना करें। रिपीट कर दो। ठीक है, इसको फिर एक बार फिर हम रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमको कहा गया था कि एक बॉक्स है, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लेंथ है वो, उस लेंथ ऑफ अ बॉक्स इज 12 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ, ठीक है। जो बॉक्स की लेंथ है वो 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ से 12 लेस है, 12 लेस है, और हमको कहा है कि अगर आपकी ब्रेथ y है तो लेंथ फाइंड करो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो लिख लिया कि ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ y है, लेकिन उसके लिए हमें क्या कहा है कि अभी इसका 3 टाइम्स भी करना है, क्योंकि 3 टाइम्स यहाँ पर लिखा गया है, 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। तो हमने बिना सोचे समझे क्या कर लिया, इसका 3 टाइम भी निकाल लिया। जब हमने 3 टाइम्स, मैंने कहा कि अगर 3 टाइम्स होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स होगा तो 4 से, 5 टाइम्स होगा तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम्स आ गया, ऑफ ब्रेथ आ गया 3y। तो इसमें से 3y में से 12 लेस अगर हम कर दें, 12 को माइनस अगर हम कर दें, तो हमारी लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, तब हमारी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो जैसा आपने किया था 12 माइनस 3y, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 12 में से ब्रेथ को माइनस नहीं करना है, 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ में से 12 को माइनस करना था, ठीक है। तो इसलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो अभी भी कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। मैम ठीक नो है, मैम। तो कर लेते हैं अब ये क्वेश्चन पोल सेक्शन में। ऐसे ही क्वेश्चन होगा, मैं आपको अच्छे से उसको समझा दूंगी, उसको अच्छे से समझने के बाद ही आपने उसको सॉल्व करना है। लिख के करें, माइंड में करोगे तो गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लिख के करोगे तो कम रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं अपना पहले। क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ अ हॉल इज 5 लेस देन, ठीक है, 5 लेस देन, 5 लेस देन दी 3 times of breadth, 5 less than the 3 times of breadth. If breadth is, अगर आपको दिया गया है कि breadth जो है वो B for ball, B है, then find the length। वैसे ही क्वेश्चन है लगभग लगभग, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझे। यहाँ पर लेंथ ऑफ अ हॉल इज 5 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। इफ ब्रेथ इज b, फाइंड द लेंथ। तो पहले ब्रेथ लिख लो कि ब्रेथ कितनी है ना, b है, उसके बाद उसका 3 टाइम्स निकालो, उस 3 टाइम्स से 5 लेस अगर आप करेंगे तो आपको आपकी लेंथ मिल जाएगी। तो आप अपना आंसर दे सकते हैं बच्चों पोल सेक्शन में, जो कि आपके लिए ऑन हो चुका है। Length of the box is 5 less than to the 3 times of breadth। breadth का 3 टाइम्स कीजिए और उसमें से 5 को लेस कर दीजिए। नमन, ललित, नैन्सी, विनय, रोहित, वंशिका, 7 बच्चों के हैंड रेज हैं, पर आंसर तो 5 ही बच्चों का आया है। नैन्सी, ललित, नमन, नैना, रोहित एंड अंजलि। नाम ने भी दे दिया आंसर। विनय, ठीक है, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में है 9 बच्चे।
सॉरी 10 बच्चे क्लास में हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। वंशिका, नेहा, नैना, वंदना, बच्चों आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। लेंथ है बॉक्स की वो ब्रेड्थ के 3 टाइम्स से 5 लेस है, 5 कम है। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। नेहा एंड वंशिका बेटा आप दोनों बच्चे रहते हैं, तो आप अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे दें। ठीक है वंशिका, हाँ आंसर सभी ने दे दिया है, 10 के 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और वेरी गुड, सभी बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। अभी के लिए आपका पोल एंड हो चुका है और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन, जाएं अपना आंसर वहां पर दे दें। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो हमें कहा था कि जो ब्रेड्थ है, इसको मैं कैपिटल बी लिख रही हूँ, ब्रेड्थ इक्वल्स टू बी, इसका हमने करना था 3 टाइम्स। 3 टाइम्स किया तो आ गया 3b। अब इस ब्रेड्थ के 3 टाइम्स से लेंथ क्या होगी, 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ से 5 लेस, तो ये हमारा यहाँ पर एक्सप्रेशन जो है वो बन चुका है। ठीक है, तो बस ये था हमारा क्वेश्चन 3b माइनस 5। तो अभी बढ़ते हैं आगे, करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा दिखता है, कैसे बनता है। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी टर्म्स कैसी होती हैं, कैसे उनको डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, तो अभी यहां पर देखें, टू टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर सेपरेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, प्लस या माइनस के साइन की हेल्प से ही हम इन टर्म्स को जो है वो अलग अलग कर सकते हैं। उससे अगर ये साइन नहीं होंगे तो टर्म्स को भी हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ध्यान दें, सिर्फ ये 2 साइन ही टर्म्स को सेपरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, ये टर्म्स को सेपरेट नहीं कर पाते, सिर्फ ये दोनों साइन ही होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखें बिल्कुल। देखते हैं इसका एक एग्जांपल। तो ये छोटा सा एग्जांपल है, थोड़ा बड़ा सा एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 9z, यहाँ पर बताएं कितनी टर्म्स हैं। तो ध्यान से देखिए, ये आपकी पहली फर्स्ट टर्म मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपका माइनस का साइन आ गया है ना, माइनस का साइन आ गया, तो इसका मतलब अब ये टर्म यहीं पे खत्म हो गई है। इसके आगे देखेंगे तो सेकंड टर्म शुरू हो गई, और इसके आगे प्लस का साइन आ गया, तो मतलब सेकंड टर्म यहां तक ही रहेगी। साइन के बाद से नई टर्म शुरू हो जाती है, जैसे आपका साइन आ गया वैसे ही नई टर्म शुरू हो जाएगी। मतलब अगर ये सेकंड टर्म थी तो ये थर्ड टर्म हो गई, साइन आ गया, साइन के बाद से नई टर्म शुरू हो जाएगी, मतलब ये फोर्थ टर्म हो गई। ठीक है, तो ऐसे इनको जो है वो डिफरेंशिएट किया जाता है, किसकी हेल्प से, प्लस और माइनस की हेल्प से। तो अभी फिर से मेरी बात ध्यान से सुने, जैसे ही आपने देखा कि 9x स्क्वायर लिखा है, उसके बाद साइन आ गया माइनस का, तो मैंने क्या कहा, साइन के बाद अगली टर्म शुरू हो जाती है। ये फर्स्ट टर्म है तो ये सेकंड टर्म है। ठीक है, फिर से साइन आ गया तो साइन के बाद दोबारा से अगली टर्म शुरू हो जाएगी, नई टर्म शुरू हो जाएगी, तो ये आ गई थर्ड टर्म। और ये माइनस है तो इसके आगे से फिर से नई टर्म शुरू हो जाएगी, तो ये है आपकी फोर्थ टर्म। तो ऐसे जो है वो टर्म्स को डिफरेंशिएट किया जाता है। अभी करते हैं एक एग्जांपल, आपको मैं बताऊंगी, फिर आपको पूछूंगी तो आपने बताना है इसमें कितनी टर्म्स हैं। चलिए बताएं इसमें कितने टर्म्स हैं। मैम 2। इसमें 2 टर्म्स हैं, कैसे मुझे पता लगा, तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर देखो, ये एक टर्म, इसके बाद साइन शुरू हो गया, साइन के बाद अगली टर्म शुरू हो गई, तो ये फर्स्ट मानी जाएगी और ये सेकंड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, 10 ABCDEF, इसमें कितनी टर्म्स हैं। मैम एक, बिल्कुल सही। इसमें ओनली 1 टर्म है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि बीच में प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए, अगर साइन नहीं होगा तो टर्म्स डिफरेंशिएट नहीं होंगी। तो यहां से यहां तक ये पूरी की पूरी एक ही टर्म जो है वो मानी जाएगी। ठीक है, तो एक और एग्जांपल करते हैं, फिर
बढ़ते हैं आगे। मैम 7। 7 बताएं। मैम 7 ठीक है, देखते हैं। मैम 7 हाँ, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। तो बस ऐसे इनको डिफरेंशिएट करना है। साइन देख लेना, साइन के बाद नई टर्म शुरू हो जाएगी, यहाँ पर साइन, इसके बाद अगली नई टर्म। ठीक है, तो बस इतना ही इसमें हमने करना होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें बताएं, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7z, इसमें बताएं कितनी टर्म्स हैं? मैम 3 टर्म्स 3 टर्म्स। ठीक 3 है, 3 मुझे 3 फर्स्ट टर्म का नाम 1 बताइए। 3 y स्क्वायर वाई स्क्वायर। सेकेंड टर्म का नाम बताइए। मैम 3y माइनस 3y क्या क्या फिर? माइनस मैम 3y 3y थर्ड टर्म का नाम बताइए। 7 7z ठीक है, मैम सेकंड फर्स्ट टर्म टर्म सही है, -3y है। थर्ड टर्म सही है, लेकिन सेकंड टर्म थोड़ी सी गलत है। क्या गलत है इसमें? तो इसमें माइनस का साइन लगा, ठीक है, माइनस का साइन इसमें आपने लगाना है। तो होता क्या है, डिफरेंशिएट तो ये कर देंगी, प्लस माइनस माइनस का साइन है, डिफरेंशिएट तो कर देंगी, सेपरेट कर देंगी टर्म्स को एक दूसरे से, लेकिन जिस टर्म के पहले जो साइन है वो उसके साथ ही रहेगा। 3y से पहले माइनस का साइन है, तो जब आप इसका नाम लिखोगे, जब आप इस बोलोगे कि फर्स्ट टर्म इतनी है, सेकंड टर्म इतनी है, थर्ड टर्म इतनी है, तो आपने इसके माइनस को इसके साथ ही रखना है। और दूसरी चीज, दूसरा है इसका वेरिएबल, तो इसका वेरिएबल भी इसके साथ ही रहेगा। ठीक है, पहली चीज क्या है? पहली चीज साइन, किसी भी टर्म का साइन उसके साथ हमेशा रहता है। और दूसरी चीज है उसका वेरिएबल, ये दोनों हमेशा उसके साथ साथ रहेंगे। ठीक है, तो कब अगर आप सेकंड टर्म लिख रहे हो तो ऐसे मत लिखना -3, y, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। ये दोनों साथ रहेंगे, इनके बीच में कोई कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे लिखा जाएगा इसको। ऐसे देखो, वाई स्क्वायर है, कॉमा -3y, इनको साथ में लिखा गया, बिल्कुल इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया। फिर अगला कॉमा, फिर 7z, तो इनको भी साथ में बिल्कुल लिखा गया। ठीक है, तो लिखने का तरीका भी आप ध्यान से देख लें, क्योंकि पोल सेक्शन में लिखने का तरीका थोड़ा सा अगर आपको अलग दिखेगा तो उस ऑप्शन को सही मत करना। तो अब ये क्वेश्चन क्या कर मैम? लेते हैं, फिर करेंगे क्वेश्चन पोल में। बताएं इसमें कितनी टर्म्स हैं? मैम मैम 4 फाइव नहीं है टर्म बेटा, है, 5 नहीं है। ठीक है, फर्स्ट टर्म का नाम बताएं। 8y मैम 8y क्यूब सेकंड माइनस z स्क्वायर माइनस z क्यूब क्यूब है, क्यूब है। थर्ड, 10y 10y फोर्थ, माइनस 4 -4। इतना था इसमें, बिल्कुल सिंपल है। तो अभी कोई डाउट है तो पूछे, टर्म कितनी है वो पता करने में या उनका नाम लिखने में कोई भी डाउट है तो पूछे, क्योंकि अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन पोल सेक्शन में। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, आपको पूछा है बताइए इसमें कितनी टर्म्स हैं। z³ प्लस z² प्लस z प्लस 1, कितनी टर्म्स इसमें हैं ये आपने बताना है। आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको अभी नजर आने वाला है। नैन्सी, विनय, नेहा, नैना, अंजलि, ये बच्चे आंसर दे चुके हैं, बाकी बच्चे भी आंसर दे। नमन ने भी आंसर दे दिया है, वंशिका ने भी आंसर दे दिया है।
7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 6 बच्चों के सही, 1 बच्चे के गलत है। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास अब शायद 11 बच्चे हैं। नौ 10, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। नेहा, वंदना, अपना आंसर दे दीजिए। 2 बच्चों ने अभी गलत आंसर दिया है। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 1 बच्चा अभी है जिन्होंने आंसर नहीं किया, शायद वंदना आप हैं, क्योंकि आपका हैंड रेज नहीं है। चलिए, तो अभी 11 बच्चों के आंसर आए, 8 बच्चों के सही, 3 बच्चों के गलत। पोल हो चुका है एंड। चैट हो चुकी है आपकी ऑन, जाए अपना आंसर वहां पर दे दें। 3 3 4 4 3 मतलब ये 3 या ऑप्शन नंबर 3? नो Option मैम number 3. ऑप्शन Ma'am, नंबर option 3 number सही 3. है, क्योंकि देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 टर्म्स है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो अभी एक और क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। चैट बॉक्स हो चुका है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। इस क्वेश्चन में आपने बतानी है अब टर्म्स के नाम, आपने बताने हैं कि पहले टर्म का नाम क्या है, दूसरी का क्या है और तीसरी का क्या है। तो y³ -5y -7, तो मैंने कहा एक उसका साइन, एक उसका वेरिएबल, दोनों साथ में एक ही कॉमा में होने चाहिए, उनके बीच में कॉमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चाहे अपना अपना आंसर आप दे सकते हैं फिर से पोल सेक्शन में, जो कि आपको भी नजर आने वाला है। हमारा पोल स्टार्ट ही नहीं हो रहा। एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें। बाकी 6 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, बिल्कुल सही अभी तक सबका आंसर है। 7 बच्चे आंसर दे चुके हैं। मैम क्या बताना है इसमें? टर्म्स के नाम बताने हैं कि इनमें कितनी कितनी टर्म्स हैं, तो आपको पता लग गया होगा, पर कौन कौन सी, उनके नाम आपने बताने हैं। तो एक ऑप्शन है जिसमें उनका नाम लिखा है, वो आपने चूज करना है। ठीक है, तो 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अभी आपका पोल चल रहा है बेटा विनय। यस मैम, कर दिया अभी। ठीक है, चलिए, तो सभी बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो अभी आपका पोल एंड हो चुका है। चैट बॉक्स हो चुका है ऑन, जाए अपना आंसर वहां पर दे दें। बी इज Ma'am, राइट। option number B. ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें कौन कौन से टर्म्स है, तो इस टर्म्स इसमें है y³, फिर है -5y, फिर है -7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है क्योंकि इसमें साइन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी और डी भी गलत है क्योंकि कॉमा जो है वो इनके बीच में लगा दिया है, तो कॉमा बीच में नहीं आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। अभी हम करने वाले हैं टर्म्स, हमने सीख ली कि कैसे कैसे डिफरेंशिएट की जाती है, कैसे कैसे उनको गिना जाता है, क्या क्या उनके नाम होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं किसी भी एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ एन algebraic expression, if the powers of the same variable are also same, then they are said to be like terms। ये कह रहे हैं अगर आपको कोई 2 टर्म्स लिखी गई हैं या 3 टर्म या 4 टर्म, कितनी भी टर्म्स लिखी गई हैं, पूछा गया है कि क्या वो लाइक है या नहीं, तो आपने बस 2 चीजें चेक करनी है। ठीक है, नंबर 1, उन सभी का वेरिएबल, कि उन सबके पास वेरिएबल कौन सा है, और नंबर 2, जो वेरिएबल आपने चेक किया उसी वेरिएबल की पावर। पावर ऑफ, Ma'am, हाँ जी बेटा। मैम जैसे कि वो y³ a³ ऐसे। हाँ, अभी बताएंगे आपको एग्जांपल, है ना, पहले आप थ्योरी थ्योरी समझ लें, फिर एग्जांपल पे भी हम आएंगे। तो वेरिएबल, और अगर उस वेरिएबल की पावर अगर सेम हुई तो हम बोलेंगे कि ये टर्म्स आपस में लाइक टर्म्स हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज भी अलग हो गई तो हम बोलेंगे ये टर्म्स अनलाइक है। ठीक है, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं।
ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। 9x² माइनस 7x प्लस 10x। ठीक है, तो पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि क्या ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे नंबर 1 इनका वेरिएबल। तो जब मैंने इन दोनों का वेरिएबल देखा तो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो मतलब वेरिएबल जो है वो सेम है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, वेरिएबल क्या है, x है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब सेकंड कंडीशन देखेंगे, पावर, उसी वेरिएबल की पावर। तो पहली बार इसकी पावर 2 है और दूसरी बार इसकी पावर 1। जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर हमेशा 1 होती है। दूसरी बार पावर 1 है, पावर सेम नहीं है, तो मतलब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई। इसका मतलब ये आपस में कैसी टर्म्स हैं, ये दोनों Unlike आपस में terms. अनलाइक टर्म्स हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज कहाँ होते हैं, तो वो साइन देखने लग जाते हैं कि साइन भी देखते हैं कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो साइन नहीं देखना है। ना हम साइन देखेंगे ना हम नंबर देखेंगे, हम सिर्फ वेरिएबल देखेंगे और उसकी पावर देखेंगे, वेरिएबल और उसकी पावर, बस 2 चीजें। ठीक है, तो अभी देखते हैं बाकी की 2 जो बचती हैं उनको। यहाँ पर था 9x² माइनस 7x प्लस 10x। तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इस वाले को और इस वाले को। तो वेरिएबल देखिए, दोनों के पास वेरिएबल है सेम जो कि है x। उसी वेरिएबल की पावर देखो, दोनों की 1 है। इसके पास भी 1 इसके पास भी 1, तो मतलब सेम है, 1 है और ये भी सेम है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये भी सेम ये भी सेम, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कहलाई जाएंगी लाइक टर्म्स। ठीक है, इनको कहेंगे हम लाइक टर्म्स, और ये वाली जो और ये वाली जो थी वो थी अनलाइक टर्म्स। तो बस इतना ही इसमें हमने करना होता है। तो कभी भी आपको पूछा जाए लाइक टर्म्स के बारे में तो बस अपना लिस्ट तैयार रखें। पहली चीज देखेंगे हम वेरिएबल और फिर उसी वेरिएबल की पावर। करते हैं कुछ और एग्जांपल्स। y² माइनस 3y प्लस 7y, बताएं इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। 3y और 7y। 3y और 7y। नाम ध्यान से लिए बच्चों, 3y और 7y। नाम ध्यान से लिए, ये 3y नहीं है, माइनस कुछ और है। 3y और माइनस प्लस 3y 7y। प्लस 7y। माइनस 3y और 7y, ये लाइक टर्म्स हैं क्योंकि देखो वेरिएबल भी सेम और इनकी पावर भी सेम। ठीक है, और अनलाइक टर्म, y² माइनस 3y। ठीक है, y² कॉमा माइनस 3y, और एक और भी है, 7y। हाँ y² और 7y। तो ये हमारी अनलाइक टर्म्स हैं जिसमें वेरिएबल अलग है, पावर सॉरी वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर अलग है। ये हमारी लाइक टर्म्स हैं, इसमें वेरिएबल भी सेम और इनकी पावर भी सेम। तो अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन पोल में। 2x² माइनस 3x प्लस 6x प्लस x² प्लस 2xy प्लस 7yz माइनस yz। ठीक है, तो बताइए 2x² की तरह कौन आपको नजर आ रहा है, कि 2x² की तरह जो आपको दिख रहा हो यहाँ पर लाइक टर्म्स में, x²। x²। ठीक है, क्योंकि देखो इनका वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है, तो 2x² के तरह है x²। अगला देखें तो अगला है माइनस 3x, इसकी तरह कौन है, 6x। 6x। ठीक है, अगला है 2xy, 2xy। इसकी तरह कौन है, 7yz। ये xy है ये yz है, तो ये कैसे बराबर हुए, इनके पास तो वेरिएबल सेम नहीं है। कुछ नहीं है। अगर xy है ना इसके पीछे, तो दूसरी टर्म के पीछे भी xy ही होना चाहिए। है यहाँ पर कोई ऐसी टर्म, नहीं मैम। नो, इसके बराबर कोई भी नहीं है क्योंकि वेरिएबल ही सेम नहीं है। ठीक है, तो अगली टर्म देखते हैं 7yz, बताएं इसकी तरह कौन है, माइनस yz।
माइनस y z वाई जेड। तो ये YZ, लाइक टर्म्स के पेयर है, अनलाइक टर्म कौन रह गई? तो वो रह गई 2xy। तो अभी कर लेते हैं क्वेश्चन पोल में, देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। सिंपल है, वेरिएबल देख लेना और वेरिएबल की पावर देख लेना और कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। इसमें देखो वेरिएबल भी सेम, पावर भी सेम, वेरिएबल भी सेम, पावर भी सेम, वेरिएबल भी सेम, पावर भी सेम, है ना। इसलिए हमने इनको लाइक लाइक बोला, इसकी तरह कोई था ही नहीं तो इसको अनलाइक। आपके पास एक्सप्रेशन है y³ -5y -7y +3। इसमें आपने बताना है कि लाइक टर्म्स कौन कौन सी है, ठीक है। कैसी टर्म्स? तो लाइक टर्म्स। कोई एक ऑप्शन इसमें ऐसा है जिसमें लाइक टर्म्स लिखी हैं, बाकी के 3 ऑप्शंस में अनलाइक टर्म्स लिखी हैं। तो आपने बताना है लाइक टर्म्स कौन कौन है, कौन से ऑप्शन में है। तो बोल अभी आपको नजर आने वाला है। ध्यान से देखें, वेरिएबल देखो और उस वेरिएबल की पावर देखो। पांच बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 2 बच्चों के गलत हैं, सिर्फ 3 बच्चों के सही हैं। बाकी बच्चे में अपना आंसर दें। लाइक टर्म्स होने के लिए उनका वेरिएबल देखो और उनकी पावर देखो, अगर सेम है तो लाइक टर्म होगा, नहीं है तो लाइक टर्म नहीं होगा। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास 12 बच्चे हैं। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। मैम एक बार रिपीट करना। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपको दिया गया है y³ -5y -7y +3, ठीक है। इसमें आपने बताना है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 4 बच्चों के गलत हैं, 7 बच्चों के सही हैं। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 8 बच्चों के सही हैं, 4 बच्चों के गलत हैं। तो अभी के लिए कर देते हैं पोल को एंड। चैट बॉक्स आपका हो चुका है ऑन। आप अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं। मैम बी D ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि लाइक टर्म्स के लिए वेरिएबल भी सेम चाहिए और पावर भी सेम चाहिए। तो इनका देखो, वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है। यहां पर देखें तो इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है। वेरिएबल सेम है लेकिन पावर अलग अलग थी। यहां पर देखें तो यहां पर भी इन तीनों में वेरिएबल तो सेम थे लेकिन पावर अलग थी। इसकी 3, इसकी 1, इसकी 1, तो ये लाइक नहीं हुए। या तो तीनों की 3 होनी चाहिए थी या तो तीनों की 1 1 होनी चाहिए थी, है ना। तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है क्योंकि इसके पास तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, फिर कर देंगे क्लास को एंड। तो चैट आपकी हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं सवाल की तरफ। एक और आपको एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से समझिएगा इसमें करना क्या है, ठीक है। z³ -5z -7z +3z। इसमें आपने लाइक नहीं अनलाइक टर्म को पहचानना है, जो एक दूसरे की तरह नहीं है, जिनका या तो वेरिएबल या तो पावर डिफरेंट है, उसको आपने इस बार पहचानना है, अनलाइक टर्म। जब तक के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब तक मेरी एक बात भी सुन ले कि अब आपकी क्लास शनिवार को नहीं होगी, अब आपकी क्लास होगी 27 तारीख को। तब तक के लिए दिवाली की छुट्टियां हैं, ठीक है। अनलाइक टर्म्स पता करनी है जिसका वेरिएबल या पावर कोई एक डिफरेंट है, सब कुछ सेम उसका नहीं होगा, कुछ एक चीज उसकी डिफरेंट होगी। तो 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में है 11 बच्चे, ठीक है। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं।
7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 2 बच्चों के आंसर गलत हैं। तीन बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। जिन्होंने आंसर दे दिया है हैंड डाउन करके हैंड रेज कीजिए। नमन, नेहा, गुलशन, रोहित, वंशिका। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। एक स्टूडेंट अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो प्लीज अपना आंसर कर दें पोल सेक्शन में जा करके। विनय ने भी आंसर दे दिया है। करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं फिर आगे। 10, 9, 8, 7। ठीक है, वैसे 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो पोल को एंड हम कर सकते हैं। 9 बच्चों के सही हैं, 2 बच्चों के गलत हैं। देखते हैं किसका गलत, सॉरी, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बताएं इसका आंसर। ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर ए। सी नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि अनलाइक टर्म बोला था। अनलाइक मतलब जो एक दूसरे से अलग अलग हो। तो ये देखो z³ और -5z, ये आपस में अलग है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 3 है और इसकी पावर में सिर्फ 1 ही है। तो ये है अनलाइक, जो एक दूसरे की तरह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी लाइक टर्म्स है, तो गलत। ये भी लाइक, ये भी गलत, ये भी लाइक, ये भी गलत। हमें अनलाइक ढूंढनी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो बस इतना ही था आज की क्लास को लेकर के। एक बार फिर से ध्यान से सुने कि अब आपकी क्लास जो है वो 27 को होगी। 27 को भी शायद थर्सडे है, ऐसा मुझे लगता है। पर आज आपकी 20, आज आप तो 20 है ना। हाँ, तो 27 को थर्सडे ही है। यस मैम। तो आपकी क्लास होगी अब जब भी होगी थर्सडे को। ठीक है, तब तक के लिए दिवाली की छुट्टियां हैं। सभी बच्चों को हैप्पी दिवाली इन एडवांस। अच्छे से मजे कीजिएगा दिवाली में। चलिए, तो अभी रखते हैं क्लास को यहीं तक। आज की क्लास को लेकर के कोई भी डाउट है तो पूछे, नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन। बाय।